मन्नू बेटा क्या बात है। आजकल मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे और शिल्पा के बीच में नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। मौसी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? आप तो मुझे जानती हैं और आप तो शिल्पा को भी जानती हैं। आपको क्या लगता है ऐसी लड़की जो मुझे अपने आसपास भी भटकने देगी? बेटा आंखों से कुछ देखा है मैंने। अपने को जो देखना था वो मैंने देख भी लिया और जो सुनना था वो सुन भी लिया। मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। वैसे मौसी, आप भी कमाल की चीज है। आप ये रात रात भर करती क्या रहती? नींद नहीं आती आपको? नहीं बेटा, नींद तो आती है मगर जागना पड़ता है ना, क्योंकि जितने भी अच्छे काम होते हैं ना सब रात में ही होते हैं। मौसी, मुझे लगता है आप कुछ गलत है। अच्छे काम, वो भी रात के अंधेरे में। मैं समझा नहीं कुछ। अब बेटा देखो क्या है कि जो काम रात में होते हैं ना वो औरों के लिए भले ही बुरे हों पर हमारे लिए तो अच्छे होते हैं ना। ओहो, क्या सोच है? रियली कमाल का दिमाग पाया आपने। अच्छा बस बस, अभी मेरी तारीफ करना बंद करो और मुझे ये बताओ कि ये फाइल कैसी है और इसमें क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है इस फाइल में। अब पेपर्स लगे हुए हैं और क्या। हाँ हाँ, वो तो मुझे भी पता है कि फाइल में पेपर ही लगे होते, पर कुछ फाइल जो होती है ना बहुत अनमोल होती है और उनका मोल भी बहुत ज्यादा होता है। तो मुझे ये बता दो कि इस फाइल का मोल क्या है? 10 लाख। 10 लाख? अरे मौसी, धीरे बोलो। इतना खुश होने की जरूरत नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ, समझ गई। लेकिन ये तो बता कि कोई लेकिन वेकिन नहीं मौसी, आपको आपका कमीशन मिल जाएगा, ठीक है? सच में? कितना अच्छा है ना तू, बिना बोले समझ गया। अब आप मुझसे क्या कहेंगी, क्या चाहेंगी, क्या मांगेंगी, इन सब बातों की आदत हो गई है मुझे। अच्छा मन्नू, एक बार फाइल दिखा देना मुझे, देखूं तो सही इसमें क्या है। फाइल देखकर आप क्या करेंगे? आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। रात बहुत, जाइए सो जाइए और मुझे भी सो। अब तो मैं आराम से सो जाऊंगी। अब कल सुबह इस फाइल को कैश किया जाए। अरे कावेरी बेटा, यहाँ क्या कर रही हो? अपने लिए चाय बना रही थी। ये चाय वाय छोड़ो, मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ। तुम जाओ आराम करो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है मौसी जी, मैं अपना ख्याल तो रख ही सकती हूँ। हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अपना ख्याल कितना रख सकती हो। रात में देख लिया था, बुखार से कांप रही थी। अरे चादर ओढ़ने तक की हिम्मत नहीं थी तुम्हारी। कई दिनों बाद बीमार पड़ी हूँ ना, शायद इसलिए। जो भी हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। और हाँ, ये भी कहा है कि दिमाग पर ज्यादा जोर न डाला जाए। कैसे जोर न डालूं? कितने दिन बीत गए लेकिन प्रीति का कोई पता नहीं चला है। ये तुम जब देखो प्रीति के बारे में सोचती रहती हो, इधर उधर उसे ढूंढती रहती हो। अब ऐसे में तबीयत खराब नहीं होगी तो क्या होगा? हाँ, प्रीति को ढूंढना भी तो जरूरी है ना। प्रीति घर से चली गई है, ये बात हम कब तक छुपा सकते हैं? कावेरी बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन जब तक इस बात को हम छिपा सकते हैं, हमें छिपाना ही होगा ना। लेकिन मौसी, कभी ना कभी किसी को तो भनक लग ही जाएगी ना कि प्रीति इस घर में नहीं है, यहाँ से चली गई है। तब हम लोगों को क्या जवाब देंगे? देखो बेटा, इस वक्त तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें अपनी तबीयत के बारे में सोचना चाहिए। और जब हमें ऐसा लगेगा कि लोगों को पता लगने लगा है तो हम खुद ही बता देंगे।
लेकिन फिर भी तो लोग हम पर उंगलियां ही उठाएंगे ना कि इतने दिन हो गए। चलेगा तब देखा जाएगा। अभी उसके बारे में सोचकर परेशान क्यों हो रही हो? और वैसे भी घर में सब लोग परेशान हैं उसको लेकर, और उसे ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं। तुम बेवजह अपने आप को क्यों तकलीफ दे रही हो? क्या फायदा? कावेरी, अपनी सेहत का ख्याल रखो। देखो, सेहत ठीक रहेगी तभी तो प्रीति को ढूंढ पाओगे। जाओ, तुम जाकर आराम करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। बेटे, तुम इस फाइल को हाथ मत लगाओ। यही कहा था ना अंकल मामा? हाथ लगाना तो दूर की बात, अब ये फाइल मेरे इतने करीब आ चुकी है कि अगर आप इसे ढूंढने की कोशिश भी करेंगे ना तो नहीं मिलेगी। लेकिन इस फाइल की ओरिजिनल मैं जानवी को नहीं दूंगा, जेरोक्स कॉपी निकाल कर दूंगा और ओरिजिनल अपने पास रखूंगा। लेकिन उसने 10 लाख रुपए देने को शिल्पा से कही है, तो शिल्पा भाभी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे फाइल भी ले ले और हाँ बोलो मन्नू। कहाँ है आप? तुम्हें क्या मतलब? तुमने फोन क्यों किया मन्नू? कमाल की बात, मैंने आपसे सवाल किया, आप मुझे जवाब देने के बजाय मुझे सवाल पूछ रही। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये क्या बदतमीजी है मन्नू? तुम आजकल अपनी हदें कुछ ज्यादा ही पार करने लगे। भाभी हूँ मैं तुम्हारी, समझे? ओह कम ऑन, मुझे पता है कि मैं तुम्हारा देवर हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बातों को गलत समझोगी, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो तुम्हें जानने के बाद ले जाने की बात कर रहा था। नहीं नहीं मन्नू, मुझे नहीं जाना उनके पास। मैंने तुम्हें फाइल दे दी है, तुम जाओ उन्हें फाइल दो और जाकर 10 लाख रुपए लेकर आओ। लेकिन मैं तो चला जाऊंगा और फाइल भी दे दूंगा, लेकिन अगर उसने 10 लाख रुपए देने से मना कर दिया तो? अरे ऐसे कैसे मना कर देंगी वो? उन्होंने खुद ही कहा था कि इस फाइल के बदले वो हमें 10 लाख रुपए देंगी मन्नू। हाँ, लेकिन ये बात उसने आपसे कही है ना, और अगर आप ही नहीं हुई तो हो सकता है उनसे फाइल ले ले और 10 लाख रुपए भी नहीं दे। देखिए भाभी, हमें 10 लाख रुपए की बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप आ जाइए। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। अरे शिल्पा बेटा, कहाँ जा रही हो बेटा? वो डैडी जी, मैं आपसे ही मिलने जा रही थी। अच्छा, मुझसे मिलने आ रही थी बेटा? कुछ काम था मुझसे? कहो क्या बात है? वो डैडी जी, रोहित का फोन नहीं लग रहा है और कल रात से वो घर भी नहीं आए हैं। हाँ, मैं समझ गया बेटा। एक्चुअली उसे जल्दबाजी में अचानक एक जरूरी काम से अमेरिका जाना पड़ा और वो तुम्हें भी नहीं बता पाए। क्या रोहित अमेरिका चले गए और मुझे बताया भी नहीं? रोहित मुझे बिना बताए कैसे अमेरिका जा सकते हैं? और डैडी जी, आप तो मुझे बता सकते थे ना, आपने भी नहीं बताया। नहीं बेटा, तो गुस्सा मत करो। देखो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। एक्चुअली हालात ऐसे थे कि तुम्हें बताना मुमकिन नहीं था। मैं सब समझती हूँ डैडी जी, मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं हूँ। इस घर में मुझे कोई अपना नहीं समझता ना, और अगर समझता होता तो मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपाई जाती। जब मेरा पति मुझे अपना नहीं समझता तो बाकियों से क्या उम्मीद करूं? अरे तुम गलत समझ रही हो बेटा। इस घर में ऐसा कौन है जो तुम्हें पराया समझता है?
नहीं बेटा नहीं, तुम सबकी अपनी हो। और रही बात रोहित की, तो बेटा वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अमेरिका जाने से पहले एक्चुअली तुम घर पर ही नहीं थी, और जाने से पहले भी उसने तुम्हें फोन किया था। तुम देखो ना, तुम्हारी कॉल लिस्ट में होगा, उसने तुम्हें कई बार फोन ट्राई किया, लेकिन तुमसे बात नहीं हो पाई उसकी। क्यों, फोन किया या नहीं उसने? देखो नजर आया ना। अच्छा वैसे तुम उस वक्त थी कहां बेटा? देखो नजर आया ना। अच्छा वैसे तुम उस वक्त थी कहां बेटा? डैडी जी, रोहित कितने बजे गए? बेटा रात को 1:30 बजे की फ्लाइट थी उसकी, लेकिन तुम उस वक्त कहां गई हुई थी? क्यों परेशान हो रही? देखो ना किसका फोन है। अरे हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि रोहित तुम्हें फोन लगा रहा हो। देखो देखो, लो मुझे तो, मैं बात करता हूँ। डैडी जी, ये आजकल अनाप शनाप फोन बहुत आते हैं। अपने काम से कम और बिना मतलब के फोन आते हैं। ये ऑफर, वो ऑफर, पता नहीं कौन कौन से ऑफर। लेकिन बेटा देखो, तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं और ना ही इतना परेशान होने की जरूरत है। इस तरह के फोन्स आते रहते हैं, लेकिन इसको लेकर तुम क्यों परेशान हो उठती हो? मैंने तुम्हें कई बार समझाया ना कि इस तरह से तुम्हारा नाराज होना, परेशान होना बेटा तुम्हारे और बच्चे की सेहत दोनों के लिए नुकसानदेह है। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए ना शिल्पा। जी डैडी जी, मैं अपना ध्यान रखूंगी। बेटा ये मोबाइल के रिंग बजने से तुम इतना घबरा क्यों रही हो? जी डैडी जी, वो मैं मोबाइल रिंग से नहीं घबरा रही। एक्चुअली इस बार रोहित का फोन था और चलो कोई बात नहीं, तो तुम्हें फिर से फोन लगा लेगा, क्या फर्क पड़ता है? तुमसे प्यार जो करता है। तुम फिक्र मत करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। जी डैडी जी। दोबारा ऑफर वाले? अरे मत परेशान हो बेटा, जाओ आराम करो, तुम जाओ। आजकल बच्चे भी हैं। चलो ठीक है, जेरॉक्स का काम
काम तो हो गया। शिल्पा भाभी भी पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। कब से फोन कर रहा हूँ, आई नहीं, कहती अभी आ रही हूँ और अब फोन भी काट रही है। चलो कोई बात नहीं आना चाह तो मत आओ, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। वैसे भी बहुत सारे लोगों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। रही बात जानने की, उसने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो उसे भी बता दूंगा कि मैं भी क्या चीज हूँ। ऐसे कैसे मना कर देंगी वो? उन्होंने खुद ही कहा था कि इस फाइल के बदले वो हमें 10 लाख रुपए देंगे मनु। हाँ, लेकिन ये बात तो उसने आपसे कही थी ना, और अगर आप ही नहीं हुई तो हो सकता है उनसे फाइल ले ले और 10 लाख रुपए भी नहीं दे। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मनु, किधर गया? शिल्पा मुझे क्यों फोन कर रही है? क्या करूं? ये कॉल रिसीव करूं या नहीं? कहीं कॉल रिसीव किया और उसने मुझसे प्रीति के बारे में पूछा तो क्या जवाब दूंगा? समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। हाँ बोलो मनु, कहाँ आना है? शिल्पा, मैं बल्लू बोल रहा हूं। तुम ये बताओ, तुमने फोन किसे लगाया है, मन्नू को या मुझे? तुम मन्नू के साथ कहां जा रही हो? जीजू, मैं तो मजाक कर रही थी। मैंने फोन आपको ही लगाया। मैं तो जस्ट आपका रिएक्शन देखना चाहती थी। अच्छा, देख लिया? हाँ जीजू, देख लिया। शिल्पा, तुम झूठ बोल रही। जी, मैं क्यों झूठ बोलने लगी जीजू? तुम मुझसे सिर्फ झूठ ही नहीं बोल रही, बल्कि मुझसे कुछ छिपा भी रही हो। जी जीजू, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ जीजू, सच्ची। मेरी साली साहिबा, क्या तुम अपने जीजू को इतना बुद्धू समझती हो कि वो कुछ नहीं समझ पाएगा? दरअसल फोन तुमने मन्नू को ही लगाया था, लेकिन वो गलती से मुझे लगा, है ना?